नमस्कार, स्वागत है आपका फायदेमंद फंड्स में। और इस हफ्ते आपकी मुलाकात मैं कराऊंगा निकेत शाह से, जो मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी में फंड मैनेजर हैं। और आज हम लोग बातचीत करेंगे मिड कैप फंड की जो मोतीलाल ओसवाल का है। मिड कैप पे हमने इसलिए सोचा क्योंकि मार्केट आप देख ही रहे हैं कि शानदार प्रदर्शन कर रहा है। मिड कैप में अक्सर ये देखा गया कि अगर आपका चुनाव सही हो तो आपके रिटर्न्स बढ़िया निकलते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ ज़्यादा तेज़ी से देखने को मिलती है। तो ऐसे में चूँकि आप बहुत बड़ा यूनिवर्स है मिड कैप का, तो कैसे चुने? तो एक फ़ंड के जरिए आप उसको चुन सकते हैं। तो वो फ़ंड मोतीलाल ओसवाल एएमसी का हमने चुना, जिसके फंड मैनेजर से हम आपकी बात कराएंगे और समझाएंगे कि क्यों इस वक्त मिड कैप फंड में पैसे लगाना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। निकेत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ फायदेमंद फंड्स में। तो इससे पहले निकेत जी हम लोग चर्चा करें फंड की, थोड़ा सा मार्केट भी समझते हैं आपसे। जिस इन्वायरमेंट में आप ये फंड चला रहे हैं, इस वक्त हम लोग देखें तो भारत के बाजार दुनिया के ज़्यादातर, या मैं कहूँ 90% मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ऐसे में कोई चिंता इस वक्त, कोई डर कि मार्केट अचानक से इतना आउट परफॉर्म कर रहा है? नहीं, तो मैं अगर कहूँ तो डर की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। अगर आप देखें जितने भी ग्लोबल फैक्टर्स हैं जिसके वजह से मार्केट्स में थोड़े कंसर्न्स थे, कहीं ना कहीं वो सभी ग्लोबल फैक्टर्स आज रिसीड हो रहे हैं। अगर मैं यूएस इन्फ्लेशन की बात करूं, तो अगर हमने लास्ट महीने देखा है, ये महीने का भी जो डेटा आने वाला है, हमारा एक्सपेक्टेशन है कि ये डेटा विल सरप्राइज पॉजिटिवली। तो कहीं ना कहीं ऑन द मैक्रो साइड एंड ऑन द एक्सटर्नल साइड तो कोई रिस्क दिख नहीं रही है आज के तारीख में। अगर इंडिया की बात करें तो अभी भी कहीं पे भी कोई स्लो डाउन की ऐसी गुंजाइश नहीं दिख रही है। अगर आप क्रेडिट ग्रोथ देख ले बैंकिंग सिस्टम का, तो कहीं ना कहीं वो भी हायर डबल डिजिट ग्रोथ की तरफ चल रहा है। तो एट दिस पॉइंट इन टाइम तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट सिचुएशन लग नहीं रहा है जिसकी वजह से कोई इश्यू हो। हालांकि अगर मैं फ्यूचर की बात करूंगा, अगले 2-3 साल के लिए, अगले 1 या 2.5 साल के लिए जो रिस्क हो सकता है, तो वो जियोपॉलिटिकल हो सकता है, जो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। जी, लेकिन निकेत ये बताइए कि हम लोगों ने अभी रिजल्ट सीजन देखा Q2 का, तो रिजल्ट्स में मार्जिन इम्पैक्ट हुए हैं सीवियरली सारी कंपनियों के लगभग, और थोड़ा थोड़ा उनको ये चिंता है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें थोड़ा सा असर दिख रहा है, और बॉटम ऑफ द पिरामिड में जो डिमांड होनी चाहिए रूरल या सेमी अर्बन में, वहाँ नहीं आ रही है। ये कंसर्न है क्या एक? तो आपने जो कहा है वो काफी सही है। ये हमने काफी कंपनियों में, जो हम ग्राउंड चेक्स करते हैं, वहां पे काफी कंपनीज में हमको ये दिखा है कि जो लोअर प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट की कैटेगरीज है, वहां पर क्लियरली स्लो डाउन दिख रहा है। स्पेसिफिकली सेंटर ऑफ इंडिया देखें, यूपी, बिहार, ईस्ट ऑफ इंडिया देखें, वहां पर कहीं ना कहीं हमें स्लो डाउन दिख रहा है। बट वो लोअर प्राइस पॉइंट प्रोडक्ट्स पे है, बिलो 500 और बिलो 1000 रुपी एएसपी प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं थोड़ा फटीगनेस आया है। और उसकी ज्यादा से ज्यादा वजह एक तो इन्फ्लेशन है। जो इन्फ्लेशन होता है वो ग्राउंड लेवल पे ज्यादा इंपैक्ट करता है, रादर देन द हायर सेगमेंट, और या फिर जो रिच होते हैं उनको इंपैक्ट कम करता है। तो कहीं ना कहीं जो बॉटम एंड वाला सेगमेंट है वहां पर थोड़ा इंपैक्ट आया है। अगर मैं मार्जिन की बात करूं, जो आपका पहला वाला सवाल था, तो कहीं ना कहीं उसमें काफी मैं कहूंगा कि उसको वन ऑफ की तरह देखना चाहिए, ना कि उसको एक सस्टेनेबल मार्जिन ट्रेंड की तरह देखें। बिकॉज सेकेंड क्वार्टर जो था, जहां पर अर्निंग्स रिपोर्ट हुई है, वहां पर रॉ मटेरियल कॉस्ट पीक था सभी के लिए। जैसे सीमेंट कंपनीज की अगर मैं बात करूं, राइट, तो वहां पर कोल, कोकिंग कोल के प्राइसेस एकदम पीक पे थे, और हर एक कंपनियों के लिए सेकंड क्वार्टर एकदम पीक रॉ मटेरियल कॉस्ट था। थोड़ा थर्ड क्वार्टर में भी रहेगा, बट फोर्थ क्वार्टर से क्लियरली उसके जो लोअर रॉ मटेरियल कॉस्ट हुए हैं उसकी बेनिफिट दिखेगी। तो ये जो रशिया यूक्रेन के बाद जो सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था, जहां पर रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गए थे, वो कहीं ना कहीं अभी नॉर्मलाइजेशन हो रही है, और उसका बेनिफिट जो पॉजिटिव साइड पे है वो फोर्थ क्वार्टर में दिखेगा। ओके, तो इसमें एक पॉइंट और बनता है सर निकेत की, चूंकि हमारा जो ब्याज दरों का सिलसिला है, पता नहीं वो रुक गया है या अभी थोड़ा और चलेगा। ये सब कुछ हो सकता है, इस बात पे भी डिपेंड करे कि यूएस कितना बढ़ा रहा है, क्योंकि हम तो मजबूरी में भी उनकी वजह से बढ़ा रहे हैं। तो बढ़ी हुई ब्याज दरों पे और जो डिमांड है वो कैसे पुश होगी, एक, और दूसरा क्या अगले क्वार्टर्स में अर्निंग डाउनग्रेड्स की संभावना, आशंका है क्या? तो अगर आपका पहला क्वेश्चन जो इंटरेस्ट रेट्स पे है, मुझे अगर इंटरेस्ट रेट देखना है तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ से अभी फैग एंड पे है। शायद और 2 हाइक्स पॉसिबल है ग्लोबली, और इंडिया में भी शायद पॉसिबल है कि अब जो नेक्स्ट वीक आरबीआई की मीटिंग में है वहां पर रेट हाइक हो सकता है।
तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन इंडिया में भी काफी महीनों से 6-7% के ऊपर के रेंज में रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप फास्ट फॉरवर्ड करें 2-3 महीने आगे, राइट, तब कहीं ना कहीं बेस इफेक्ट प्ले आउट होना चालू होगा और इन्फ्लेशन एज अ परसेंटेज विल स्टार्ट कमिंग डाउन। तो ये जो परसेंटेज है जो आज 7% दिख रहा है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिलो 5 आने की शक्का है, एटलीस्ट इन इंडिया। इन यूएस में भी मुझे लग रहा है कि अगले फेब या मार्च तक ये बिलो 5% के रेंज में चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली में भी एक फीलिंग है कि यहाँ से सिग्निफिकेंट रेट हाइक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर बहुत सिग्निफिकेंट और तेजी से रेट हाइक करोगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ को इम्पैक्ट कर लोगे, राइट। तो आई थिंक एक बैलेंस बनाने की कोशिश हो रही है सभी जगह पर। इंडिया में अब तक तो ग्रोथ काफी सही रही है, बट जैसे आपने सेकंड क्वेश्चन जो कहा, काफी अच्छा क्वेश्चन था, जो अर्निंग्स डाउनग्रेड का है। हमने देखा है 70% ऑफ मिड कैप कंपनीज में सेकंड क्वार्टर में अर्निंग्स डाउनग्रेड हुए हैं। मिड कैप 150 की जो हमारी इंडेक्स है, वहां पर 70 कंपनियों में अर्निंग्स डाउनग्रेड हुए हैं। और हमें लगता है कि शायद वो थोड़ा एक्सेलरेटेड हो सकते हैं एटलीस्ट इन द थर्ड क्वार्टर। जितने हम चेक्स कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर में, कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन की फीलिंग आ रही है, कहीं ना कहीं एक फटीग आ रहा है, एटलीस्ट जैसे मैंने कहा सेंटर ऑफ इंडिया में या ईस्ट ऑफ इंडिया में। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थर्ड क्वार्टर में अभी भी थोड़ा प्रेशर रहेगा सेल्स ग्रोथ पे मिड कैप कंपनियों के। बट मुझे लगता है फोर्थ क्वार्टर में मोस्ट ऑफ दोस थिंग्स विल कम बैक, बिकॉज जैसे अगर आप देखें सेल्स ग्रोथ बियॉन्ड अ पॉइंट आप कितना स्लो डाउन की बात करेंगे, राइट। तो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद फोर्थ क्वार्टर में मुझे लगता है मार्जिन कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा, जिसकी वजह से आपका बॉटम लाइन ग्रोथ फिर से एक बार डबल डिजिट रेंज में आ जाएगा। हाँ, परफेक्ट हो चुकी। कमोडिटी प्राइसेस भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आए हैं ग्लोबली, तो उसका भी असर देखिए। क्योंकि एक आध मैनेजमेंट से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बहुत हिट लिया है इस क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर में, तो वो आगे जाके आपको मार्जिन इम्प्रूव होते हुए दिखें, क्योंकि वन टाइम में ही तगड़ा हिट हो गया है। तो वो एक इनके लिए अच्छी खबर ये हो सकती है। देखिए, तब आपके फंड पे आते हैं। मिड कैप फंड है और इस फंड ने हर टाइम फ्रेम में आउट परफॉर्म किया है इंडेक्स को और बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। आप लोग जाके इसको वेबसाइट पे चेक भी कर सकते हैं। CAGR अगर आप एक साल के नजरिए से देखेंगे तो 20-21%